वेलकम अगेन एंड यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन। आज आप देख सकते हैं मैं इस चेयर पे बैठी हूँ क्योंकि आज मैं अपने वर्कआउट के लिए यूज करूंगी इस चेयर को। जी हाँ, आज हम करेंगे अपने लेग्स का वर्कआउट, अपने इनर थाइज का, अपने बट्स का और अपनी काफ मसल्स का। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं अपना ये वर्कआउट। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है हील रेजेस या फिर आप इसे हील लिफ्ट्स भी कह सकते हैं। आपको अपनी टोज को ज़मीन से नहीं उठाना है और आपको अपने हील्स को अप एंड डाउन करना है इन अ वेरी स्लो मोशन। और जब आप नीचे आएंगे यू डोंट हैव टू टच द फ्लोर। आपको एक तरह से हवा में ही फ्लटर करना है अपने हील्स को एंड दिस विल चार्ज अप योर काफ मसल्स एंड योर थाइज। And you have to do a repetition of 20 to 40. ट्राई कीजिएगा आप 40 को टच करने का, बिकॉज एक तरह का वार्म अप हो जाएगा आपके लिए। इट इज़ ईजी टू डू, इट लुक्स ईजी, लेकिन जिस तरह आपको इसका इफेक्ट लगेगा बहुत ही ज़्यादा आपको फील होगा एक तरह का खिंचाव अपने काफ मसल्स में। नाउ नेक्स्ट इज 1 लेग साइड रेजेस। इसके 10 से 15 रैप करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में बताया है, अगर आप ये वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और वैसे भी आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं तो गो ऑन दी लोअर साइड, लोअर रैप कीजिए, नहीं तो आप मैक्सिमम की साइड कर सकते हैं अगर आप फिट हैं और आप ऑन अ रेगुलर बेसिस वर्कआउट कर रहे हैं। नाउ स्विच करना है यहाँ पर साइड। यहाँ पर आपकी जो लेग है वो एक्सटेंड करना है और उसे हवा में रखना है, उसे नीचे नहीं लेकर आना है और जितनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सके, मूवमेंट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, जितने रिस्ट्रिक्ट हो सके। और जैसे एक साइड जो होता है हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है करना और दूसरा इजी होता है, तो मेरा ये वाला साइड है जहाँ मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और ये है एक, मैं इसे कहती हूँ चैम्पियन एक्सरसाइज। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। आपको अपना बैलेंस पूरा मेंटेन करना है। इट इज़ कॉल्ड द 1 लेग सिटअप्स। 15 से 20 का रेपिटेशन लगाना है। इससे बिना चेयर के भी लोग करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड दी बुलेट स्क्वाट्स। इसे गन या बुलेट स्क्वाट्स कहते हैं। बैलेंस मेंटेन करना है, एक पैर आपको हवा में रखना है और दूसरे पैर से आपको उठना है और बैठना है। ध्यान रखें इस एक्सरसाइज में आपको चेयर के थोड़े एज पे बैठना है। पूरी चेयर पे अगर आप बैठोगे तो आपको लिफ्ट करने में, अपनी पूरी बॉडी को लिफ्ट करने में दिक्कत होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा एज पर बैठें, गिरना मत, ईजी लेकिन एज पर। आपकी जो एक टांग है वो बिल्कुल सीधी रहेगी हवा में और दूसरी टांग से बैलेंस बनाकर आपको उठना है और बैठना है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, पूरे लेग्स को चार्ज अप कर देगी। आपके पूरे लेग्स में आपको फील होगा वो मोशन, वो जो प्रेशर है वो फील होगा और उसे फील करना बहुत ज़रूरी है। ये है सिटिंग पोज और वॉल सिट। 30 to 40 सेकेंड आपको इस तरह हवा में बैठना है। अगर आपको हवा में बैठने में इस तरह दिक्कत हो रही है, आप एक वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, इसीलिए इसे वॉल सिट भी कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैठ के। इस तरह जैसे आप चेयर में बैठे हैं लेकिन आपकी बैक तो टच है चेयर से, लेकिन आपका जो लोअर बॉडी है, आपके जो बट्स हैं वो चेयर पे नहीं टिके हुए हैं। 30 to 40 सेकेंड बैलेंस मेंटेन करना है और ये आपके थाइज के लिए और हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सामने देखना है और इस तरह जैसे आप, मैंने हाथ को फोल्ड किया हुआ है, इससे आप बैलेंस रख सकते हैं। 4 3 2 1 मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। वन लेग बैक लिफ्ट। 10 से 20 रेपिटेशन लगाने हैं। इससे आपके जो बैक से जो मसल्स नीचे आ रही हैं वो चार्ज अप हो जाएंगी और साथ ही आपके स्ट्रॉन्ग करेंगी आपके बट्स को। तो ये हम पहले करेंगे लिफ्ट
फ्लटर करना है, नीचे टच नहीं करना है, जितना रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो सके, जितना स्लो मूवमेंट हो सके। एक्सरसाइज जो है ये सारी जितना आप स्लो करेंगे, जितना ज़्यादा वो प्रेशर फील करेंगे, जितना एंगेज करेंगे अपने पूरे लेग्स को इस एक्सरसाइज में, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये सर्कुलर मोशन करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑन बोथ द साइड्स। साइड स्विच करना है। एक कई लोग करते हैं पूरा एक वर्कआउट एक साइड करते हैं एंड देन दे स्विच ऑन दिस ऑफ द साइड्स। आई वुड सजेस्ट कि आप वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करें एंड तुरंत उसका स्विच करके दूसरे पैर से एक्सरसाइज करें, अदरवाइज प्रेशर क्रिएट होगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट योर पूरा रूटीन। ये मैट मैं लेकर आ गई हूँ और मैट पे हम बाकी थोड़ा सा अपना वर्कआउट करेंगे। 45 एंगल आपको बेंड करना है अपनी बॉडी को और आपको वन लेग रेज करना है, यानी लिफ्ट करना है अपना पैर, टच नहीं करना है, हवा में ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल खोलना नहीं, और जितना स्लो हो सके उतना ज़्यादा। आगे की तरफ बेंड नहीं होना है। आप सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप वर्कआउट रेगुलरली कर रहे हैं। वाला आपका जो हाथ है, फॉर एग्जांपल मेरा राइट हैंड जो है वो आप कमर पे भी रख सकते हैं या फिर हाथ के पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको सपोर्ट मिलेगा। फॉर बिगिनर्स दिस पोस्चर इज़ परफेक्ट। फ्लटर करने के बाद अब हम इसको सर्कुलर मोशन मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। 15 से 30 का रेपिटेशन ये करना है। जो बिगिनर्स हैं वो 15 के रेपिटेशन करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं और 30 तक आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप इजीली कर लेंगे। ये पूरा वर्कआउट आपके लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है, आपकी लेग्स को टोन करने के लिए, आपकी इनर थाइस को, आपके बट्स को, हैमस्ट्रिंग को, काफ मसल्स को, और आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार ये वर्कआउट करना है, कम से कम। अगर आपका प्रॉब्लम एरिया, अगर आप पियर बॉडी है या आवर ग्लास बॉडी है, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। और अब ऐसे ही लेटी हुई पोजीशन में आपको अपने पैर थोड़े आगे लेकर आने हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये थोड़ा जिसे कहेंगे कि लेवल को इंक्रीज करना है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 145 के एंगल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप 90 के एंगल पे आते हैं तो वो और मुश्किल हो जाता है, यानी डिफ़िकल्टी लेवल है उसे रेज करना है। तो वैसे ही पहले लिफ्ट करेंगे अपने पैर को। 15 to 30 के रेपिटेशन, बिगनर्स के लिए 15 और जो वर्कआउट करते हैं रेगुलरली उनके लिए 30। ये फ्लटर है। और अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ दी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, दोनों तरफ हम रोटेशन करेंगे। और फील करना है आपको यहाँ पर आपके जो बट्स होते हैं, और दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव आपकी थाइज के लिए, आपकी हैमस्ट्रिंग्स के लिए। यानी जीन्स आपको अगर पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऊपर से ज़्यादा टाइट होती है, सो दिस वर्कआउट इज़ फॉर यू। आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करेगी और बहुत ज़रूरी है अपने लेग्स को स्ट्रेंथन करना। रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और ये है लोअर लेग लिफ्ट्स या रेजेस। आपको इस तरह से अपने ऊपर वाले पैर को अपने हाथ से पकड़ना है और नीचे वाले पैर से लिफ्ट करना है हवा में बिना नीचे टच किए हुए। 15 से 30 का रेपिटेशन। बहुत इफ़ेक्टिव है ये एक्सरसाइज। और जैसे मैंने कहा कि होल्ड करना है, होल्ड करके आप इसे इस तरह से पकड़िए, टाइट पकड़िए थोड़ा सा, लेकिन आपको आगे हंच नहीं करना है, अपने शोल्डर्स थोड़े टाइट रखने हैं। और ब्रीदिंग पूरे एक्सरसाइज में ज़रूरी है। एक्चुअली जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उस बॉडी पार्ट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, उसे फील करना चाहिए एज इफ़ वो जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है आप उसे उसी वक्त महसूस करें। अगर आपका पूरा ध्यान कंसंट्रेशन वहाँ होगा तो बहुत इफ़ेक्टिव वर्कआउट होगा। और साथ में ब्रीदिंग जो है वो प्रैक्टिस से आती है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं एंड दे लूज देयर ग्रिप ऑन दी वर्कआउट। तो दोनों चीज़ें साथ करना, और यही एक तरीका है कि आप जिस बॉडी पार्ट पे वर्क कर रहे हैं उसे एंगेज करें, उस पर प्रेशर क्रिएट करें और उसको फील करें जितना हो सके। साइड चेंज कीजिए। पहले 145 डिग्री के एंगल पे हम वर्कआउट करेंगे यहाँ पर
बस धीरे से लिफ्ट करना है और टच नहीं करना है नीचे, और मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी और जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड रहेंगी। और यहाँ पर फ्लटर कर रहे हैं हम साइडवेज, ये भी 15 से 30 का रेपिटेशन है। मुझे कई लोगों ने बोला था कि बहुत फास्ट जाता है वर्कआउट, मैंने कोशिश की है कि स्लो और बिगिनर के उससे करूं, बट अगेन इफ़ यू आर हैविंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वर्कआउट, क्योंकि हमें मूव्स याद नहीं होती हैं तो इसीलिए डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आई एम श्योर कि विद इन 2 वीक्स आप ईजिली ये वर्कआउट अपना फॉलो करके कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। यहाँ पर आपको अपने पैर को जितना हो सके उतना कंट्रोल करके स्लो करना है। अगर आप ये मूवमेंट सारी फास्ट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप ये एक्सरसाइजेस पूरे लेग्स की, जितना वर्कआउट का रूटीन है, जितना स्लो करेंगे, जितना ठहराव होगा उसके अंदर, जितना ज़्यादा आप उसे फील करेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप एकदम भाग भाग के कोशिश करेंगे कि ये फटाफट फिनिश हो जाए, इट वोंट वर्क लाइक दैट। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री पे ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेग रेसेस से। अगेन रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है और नीचे जब लेके आना है टच नहीं करना है, उसे हवा में ही फ्लटर करना है, हवा में ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्लटर साइडवेज, लेफ्ट एंड राइट। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये एक्सरसाइज। आपने शोल्डर्स को आगे हंच नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक्सरसाइज के साथ, एग्जांपल यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड की बात कर रही हूँ, वो आप कमर पे रख सकते हैं, अपने सर के पीछे रख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा फोर्स हो, और ज़्यादा कंट्रोल मूवमेंट हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसके साथ बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत होती है। और ये है सर्कुलेशन ऑफ लेग, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये भी 15 से 30 का रेपिटेशन करना है। और उसके बाद जो हमारा 1 लेग राइज है, अपने ऊपर वाले पैर को हमें इस तरह से अपने हाथ में पकड़ना है, उसकी ग्रिप बनानी है, और फिर नीचे वाले पैर को, ये इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है, और उसे लिफ्ट करना है। और जब लिफ्ट करना है तो बिल्कुल नीचे नहीं लेके आना है, इसे भी हवा में, जितने लिफ्ट्स हैं उन्हें आपको एयर लिफ्ट कहूँगी मैं, इन्हें हवा में ही लिफ्ट करना है, अप एंड डाउन मोशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। प्रेशर फील करना है आपको, आपकी पूरी जो लेग्स हैं उसके अंदर आपको फील होने लग गया होगा पेन। अगर आप ये वर्कआउट नया शुरू कर रहे हैं तो आपको हल्का सा पेन फील हो सकता है, स्पेशली जो आपकी थाइज़ जहाँ से शुरू होते हैं, बट्स और थाइज़ जहाँ से मिलते हैं वहाँ पर मसल्स में। डोंट वरी, इट इज़ वेरी नॉर्मल, जस्ट गो स्लो। ये है डायमंड फ्लटर, और मैं इन्हें बैले डांस फ्लटर भी कहती हूँ। आपको अपने हील्स ज्वाइन करने हैं ऊपर करके, और आपकी टोस जो है ज़मीन से रहेंगे, हील्स टच रहेंगे हवा में, और इस तरह फ्लटर करना है। ये वर्कआउट ख़त्म करने का बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड लास्ट हमारी ये एक्सरसाइज है। 3, 2, 1। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज। ये भी बैले डांस का ही मूव है। आपको अपने हील्स को अप एंड डाउन रेज करना है, लिफ्ट करना है, लेकिन अपनी टोज़ को ज़मीन से टच रखना है और हील्स को वापस नीचे टच नहीं करना है, हवा में ही रखना है। सो आई होप आपको ये वर्कआउट पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। वर्कआउट हमारा 4, 3, 2, 1, इट इज़ फिनिश्ड। So I hope you like this legs, thigh and calf muscles workout, and you will definitely give it a try to tone up your legs. Keep watching. This is Manju Malik signing off. Stay healthy, stay fit. Bye bye and see you soon.